I want to ask how we can change threat into an opportunity. सर अबरार ये कह रहे हैं कि हाउ कैन वी चेंज थ्रेट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। देखिए बेटा, अभी पिछली बात का इससे ताल्लुक बाहर बनता है, लेकिन क्योंकि आप मैनेजमेंट की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के टर्म्स के अंदर ही आपको जवाब दूंगा। याद रखिएगा कि हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ही चीज़ को इंसान दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लेता है। एक ही चीज़ इंसान के लिए, एक इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, दूसरे के लिए थ्रेट होता है। आप क्लासरूम में होते हैं, जब आप एज ए प्रोफेसर क्लासरूम में जाते हैं, आप कहते हैं आज सरप्राइज टेस्ट है। जो बच्चे ज़्यादा तैयारी करके बैठे होते हैं उनके लिए वो क्या चीज़ होती है? अपॉर्चुनिटी होती है। और जो बच्चे तैयारी करके नहीं आते उनके लिए वो क्या होता है? थ्रेट होता है। इज इट सो? फर्क किस बात ने डाला? उन्होंने अपने आप को इंटरनली अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज किया हुआ है। वो पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जब इंसान अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बेसिकली जो ये हमारी इंटरनल फैक्टर होता है, जब हम स्वॉट एनालिसिस पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह इन कमिंग डेज, स्वॉट एनालिसिस में 4 फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेंथ होती है और वीकनेसेस होती हैं, ये इंसान की इंटरनल होती हैं। अगर हम कंपनी का पढ़ाएं, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाएं तो इंटरनल फैक्टर है। जब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को पढ़ाएं ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब इंसान अंदर से ज़्यादा स्ट्रेंथन होता चला जाता है तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी लेता है, जो अंदर से वीक होता है वो अपॉर्चुनिटी को भी थ्रेट लेता है। जैसे कि मैंने आपको बच्चों की मिसाल दी, क्योंकि बच्चों ने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज किया हुआ था तैयारी के साथ। सर अबरार ने आकर कहा जी सरप्राइज टेस्ट होगा, जिन बच्चों को और कहा बाद में पेप्सी की बोतल भी मिलेगी, तो जो बच्चे पहले अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करके बैठे थे उन्होंने उसे एज ए अपॉर्चुनिटी लिया और अच्छा डिलीवर करके सर अबरार से पेप्सी की बोतल भी ली, एप्रिसिएशन भी ली और हाई अचीवर ही बन के सामने आए। और जिन बच्चों ने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को मिनिमाइज किया हुआ था, वो तैयार नहीं थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो थ्रेट था। मैं अभी आपसे कहता हूं कि आप में से मैं किसी से कहता हूं कि आप आए, आप इस टॉपिक पे आप लेक्चर दें, तो ये इसमें से बहुत से लोग जिन्होंने तैयारी ज्यादा अच्छी की होगी उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आज सर के सामने हमें बात करने का मौका मिल गया। सर इसका मतलब है कि ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपके सामने एक कोई भी टास्क है तो वो आप उसे एज अपॉर्चुनिटी लें या स्ट्रेंथ ले लेते हैं। मींस ये सडन नहीं होता, बल्कि इससे पीछे आपकी बहुत सारी मेहनत पहले से हुई होती है। आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग पहले से खड़े होते हैं तो ये डिसाइड होगा कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी या स्ट्रेंथ बनेगी। मैम सोबिया, आपकी बात भी ठीक है, इंसान पहले ही से स्ट्रेंथन होता है, ये बात भी ठीक है। या दूसरे लफ्जों में हम एक बच्चे को इस रास्ते का मुसाफिर बना देते हैं कि उसे चैलेंज अटेनर बना देते हैं। चैलेंज अटेनर क्या है? चैलेंज अटेनर ये है कि जब भी कोई सामने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आए, कोई चैलेंज आए, उसे फौरन से हमने कबूल करना है और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कॉन्कर द लिमिट्स के साथ जाना है। तो सोबिया दोनों चीजें ठीक हैं। पहले दिन से तो कोई मोर स्ट्रेंथ के साथ नहीं होता, ठीक है। टीचर ने ग्रेजुअली बच्चों को स्ट्रेंथफुल करना होता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा टीचर और अच्छा लीडर वो होता है जो बच्चों की स्ट्रेंथ पे पहले काम करता है, वीकनेसेस पे बाद में काम करता है। ये हम जब बच्चों की हैबिट बन जाती है तो बच्चा फिर चैलेंज कबूल करना उसकी आदत बन जाती है, वो फिर उसे अपॉर्चुनिटी ही लेगा, वो थ्रेट नहीं लेगा। स्टेट ऑफ माइंड की बात है, स्टेट ऑफ माइंड की बात है। मैं कहता हूं कि बाद दफा आपको बहुत बुरे हालात में कोई कैंपस मिलता है, कैंपस बिल्कुल डिक्लाइन जा रहा है, स्कूल कॉलेज नहीं चल रहा, और एक मैम कहती है सर मुझे दे दे, मैं चलाकर दिखाऊंगी। अब बताइए अपॉर्चुनिटी है थ्रेट है? वो जो मैम ये सर कह रहे कि मैं चलाकर दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी, वो उसे अपॉर्चुनिटी ले रहा है, ये ले रही है। और जो ये कह रही है, ये कह रहा है कि मुझसे तो चल नहीं रहा, मैं ये कबूल नहीं करता। क्या मतलब? स्टेट ऑफ माइंड। आपका माइंड के अंदर आप चैलेंज अटेनर हैं। आप अगर यू लव टू एक्सेप्ट द चैलेंज और आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे यकीन रखते हैं, आप डिफिकल्ट टास्क को कबूल करना पसंद करते हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
इसलिए अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो है इसका सारा ताल्लुक आपके माइंड के साथ होता है कि आप बातों को, आप चैलेंजेस को लेते कैसे हैं। इज इट सो? यस सर, थैंक यू सर।